Well, at this point of time, let's head across live where the Defence Minister Rajnath Singh is speaking at IIT function. Let's cut across live. इस संस्थान से डिग्री प्राप्त कर रहे सभी छात्रों को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और उनके आगामी जीवन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी हाल ही में आप लोगों ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है, ऐसा मुझे बतलाया गया है। पिछले 11 वर्षों से यह संस्थान हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी से राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दे रहा है वह सराहनीय है। इस संस्थान के एल्यूमिनाई भी मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के नए और ऊंचे मापदंड स्थापित कर रहे हैं और यह उनकी खुद की योग्यता के साथ साथ इस इंस्टीट्यूट के एक्सीलेंस को भी दर्शाता है। साथियों, एक संस्थान के रूप में प्रबंधन का संबंध झारखंड से भले ही 12 वर्ष पहले जुड़ा हो, पर कौशल के रूप में यह जुड़ाव सदियों पुराना है। एंशिएंट पीरियड में इस क्षेत्र का संबंध मगध, मौर्य एम्पायर और चाणक्य से रहा है, जो प्रबंधन में आज भी इतिहास के शीर्ष नामों में से हैं। आप सब इसका इतिहास जानते हैं, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। बस इतना ही कहूंगा कि कुशल प्रबंधन से शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे तय की जा सकती है, यह नाम उसकी एक मिसाल है। इसलिए आज भी जब जब मैनेजमेंट की बात होती है, बिना इन नामों के वह बात अधूरी लगती है। हम इतिहास की सीख का वर्तमान में उपयोग करते हुए भविष्य की राह निर्मित करें, यह भी प्रबंधन का एक विशेष अंग है और यह संस्थान इस मंत्र के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, समय के साथ पूरी मानवता को प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में कोविड के संकट ने सभी स्तरों पर, वह चाहे व्यक्तिगत हो, सामूहिक हो, सांस्थानिक अथवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, प्रबंधन की परीक्षा ली है। यानी सर्वाइवल के इस एग्जाम में वही लोग सफल हुए हैं जिनका प्रबंधन अत्यंत मजबूत रहा है और प्रभावी रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश भी उनमें से एक है और यह सोचने वाली बात है कि जिस महामारी के सामने अच्छे भले बड़े और साधन संपन्न राष्ट्र धराशायी हो गए, आर्थिक और तकनीकी रूप से संपन्न होने के बावजूद उन्होंने इस संकट के सामने घुटने टेक दिए। उन्हें भारी मात्रा में जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ा। उनके मुकाबले हमारे देश ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपेक्षाकृत कम नुकसान उठाया। न केवल कम नुकसान, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इस आपदा को अवसर में भी बदलने में कामयाबी हासिल की है। हम उन क्षेत्रों में भी अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़े जो अब तक पूरी तरह से अछूते थे। मास्क, पीपी किट्स, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों का न हमने केवल पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया, बल्कि जरूरत पड़ने पर बाहर के देशों को हमने निर्यात भी किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में हम अनेक बड़े देशों की अपेक्षा बेहतर रहे। टेक्नोलॉजी के उपयोग को हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया और नए जोश और उत्साह के साथ फिर से अपनी यह यात्रा शुरू कर दी। आज का यह दीक्षांत समारोह उसी का एक उदाहरण है। आज जब कोविड-19 ने हमारी फिजिकल इंटरेक्शन को सीमित कर दिया है, तो यह टेक्नोलॉजी ही है जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद कर रही है। और हमें याद रखना चाहिए कि सभी टेक्नोलॉजी उन कुछ इनोवेटिव माइंड्स के अथक परिश्रम का परिणाम है जो हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए उत्सुक और समर्पित थे। और यह युवाओं के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है।
आपको भी मानवता की भलाई के लिए अपनी कल्पना शक्ति यानी पावर ऑफ इमेजिनेशन का उपयोग करना होगा। कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने टायरलेसली और सेल्फलेसली लोगों की सेवा की है और यह साबित करता है कि आपकी सर्वश्रेष्ठ योग्यता हमेशा विपरीत परिस्थितियों में और लोगों की सेवा करते समय ही सामने आती है। साथियों, कन्वोकेशन का अर्थ होता है कि आप कैंपस की इस दुनिया से निकलकर रियल लाइफ चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आप सबको इंस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ेगी और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी चीज से अधिक आपका गौरवशाली अतीत, आपकी समृद्ध परंपरा है जो आपको प्रेरित कर सकती है। और यहां पर अतीत और समृद्ध परंपरा के लिए मैं बात करना चाहता हूं तो मैं एक आपके सामने मिसाल भी रखना चाहता हूं। चाइना के हुसी का नाम आपने सुना होगा। वो पेकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे और एक समय चाइनीज रिवॉल्यूशन के समय उन्होंने यूएन में चाइना को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर। यह है भारत की कल्चर, यह है भारत की संस्कृति। अभी कुछ दिन पहले ही हम सबने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया है। इस दिन को उस महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है जिसने अनंत की खोज की है, इन्फिनिटी की खोज की है। एक ऐसे गणितज्ञ जिसने महज 32 साल के जीवन में गणित की 4000 से ज्यादा ऐसी थ्योरम पर रिसर्च की जिन्हें समझने में दुनिया भर के गणितज्ञों को भी सालों लगे। लेकिन मैं अपने युवा दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं, इतना ब्रिलियंट माइंड भी असफलताओं से अछूता नहीं रह पाया था। वह कक्षा 12वीं में 2 बार फेल हुए थे, पर आज उसी स्कूल में जिसमें वह पढ़े थे उसका नाम उनके नाम पर ही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, नो सक्सेस इज फाइनल एंड नो फेलोर इज फैटल। कोई भी सफलता अंतिम नहीं होती है और कोई भी विफलता घातक नहीं होती है। यह बात बराबर हमें अपनी ज़हन में रखनी चाहिए। Well, live visuals there where the Defence Minister Rajnath Singh was addressing the IIT Ranchi students there, especially talking to them in the initiation ceremony that's taking place. Close to 15 students from 3 streams getting medals and close to 272 students getting their degrees and diplomas today. Well, moving on, Indian Institute of Technology, Mumbai is celebrating its Alumni Day program. In the program, Distinguished Service Awards and Chapter Service Awards were given to alumni. IIT Mumbai Silver Jubilee Batch of 1995 pledged to raise a fund of rupees 19.4 crores. 163 contributors raised the fund through various projects. A cheque of rupees 20.3 crores of total fund raised was given to the institute. IIT Mumbai alumni from across the world participated in the event via video conferencing. Over the last couple of weeks, I've been overwhelmed with the messages of support I've got from many of you, from alumni, from faculty here, and the staff at the institute. Together, I hope we will be able to build partnerships with alumni, with corporations, and with philanthropists around the world to support IIT in its journey to be a leading global technology institute. What this means for us is to have a world-class infrastructure for teaching and for students living. It will mean we must continue to have the ability to attract the best faculty in the world and retain them, and to have world-class research facilities. Well, another alumni, Ashank Desai, said that this institute helped him to broaden his area of expertise. IITB has changed my life. Obviously, good education, sharpening of mind and all is very obvious. But beyond that, it built
friendships in hostels and around me. Beyond that, opened me a career. My first dabbling with computers actually happened in IIT. I still remember using those Minsk computer and tape and using TIFR. So that was the inspiration for me to be what I am today. Well, that's all we have time for in this edition of news. Thanks for watching. You take good care of yourself. Have a safe and wonderful day ahead. Bye-bye.